तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कजूरिंग और इस फिल्म का नाम होगा कजूरिंग द लास्ट राइट्स। आज तक जितने भी ट्रेलर आ रहे थे वह सारे के सारे बेकार थे या फिर फैन मेड थे, लेकिन ये ओरिजिनल है और ऑफिशियल है जो कि 5 सितंबर को रिलीज भी होने वाली है। और आज की वीडियो में वेरेस के सबसे डार्केस्ट और भयानक केस को मैं डिस्कस करते हुए इस मूवी के प्लॉट को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा, जहां पर इनका सामना शायद से खुद डेविल से या फिर कोई बहुत ही भयानक डीमन से होने वाला है। और यह जो मूवी है वह फैमिली केस से जुड़ी हुई है, यानी कि उसी के बेस पर यह मूवी होगी और शायद से यह मूवी नंटू के आखिरी सीन को भी जोड़ेगी। एज वी ऑल नो कि लोरेन वॉरेन जो है वह सिस्टर आयरीन की ही वंशज है, या फिर ये कहें कि यह दोनों ही सेंट मैरी की वंशज हैं, इसलिए ही इनके पास खास शक्तियां भी हैं। एनीवेज, अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कंजरिंग द लास्ट राइट्स ब्रेकडाउन की तरफ। सो ट्रेलर टीज की शुरुआत में हम देखते हैं वारेस के घर और म्यूजियम को, जहां पर एड हम सभी को बताते हैं कि यहाँ पर कुछ भी छूना मना है क्योंकि हर एक चीज श्रापित है या फिर किसी रिचुअल में इस्तेमाल करी हुई है। जहां पर हमारा मैन फोकस क्रूड मैन के खिलौने पर नन यानी कि वेलक की पेंटिंग पर समुराई मास्क पाम विद अ बॉल एंड सबसे मेन एनाबेल डोल के ऊपर होता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के अंदर जिस केस को वॉरेस हैंडल करने वाले हैं उसके अंदर जो डीमन होगा वह शायद से इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। और इस फिल्म के अंदर जो केस दिखाया गया है वह है स्मल्ड परिवार हंटिंग का, क्योंकि जब वॉरेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे होते हैं तभी हम पुलिस टेप्स के जरिए देखते हैं कि वहां पर कुछ हादसा हुआ था। और यह घर और इलाका होता है वेस्ट पिटस्टन, पेंसिल्वेनिया, यूएस का, और इस इलाके के अंदर यह केस घटित हुआ था। टीजर से हमको यह पता चलता है कि इस परिवार के अंदर जैक और जेनेट्स स्मल के साथ साथ उनकी 4 बेटियां और जैक के माता पिता जॉन और मैरी भी हैं। साथ ही साथ उनका एक डॉग भी यहाँ पर रहता है। टीजर के अंदर हम सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को देख पाते हैं जिनको हैश्ड किया जा रहा था, यानी कि यह केस इसी भयानक केस से जुड़ा हुआ है जो कि असल में घटित हुआ था। और इसी केस को सॉल्व करने के लिए वॉरेंस यहाँ पर आते हैं, जिनको रोकने के लिए डीमन उनके पीछे भी लग चुका है। अब वॉरेंस ये भी बताते हैं कि उन्होंने कम से कम 1000 केसेस को सॉल्व किया है और 10,000 केसेस देखे भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली सब रियल नहीं होते। अब टीज के अंदर आगे दिखाया जाता है कि स्मर्ड परिवार के अंदर जैक काफी परेशान होता है एंड ही कैन फील द हर्टिंग्स इनसाइड द हाउस। साथ ही साथ हम नोटिस करते हैं कि लोरेन की बेटी जोड़ी अब बड़ी हो गई है और उस पर भी किसी डीमन की नजर होती है। शायद केस लेने की वजह से यह सब हो रहा था। और किसी का हाथ हम जूडी के कंधे पर साफ साफ देखते हैं। अब स्मॉल परिवार के अंदर भी उनकी लाइट जो होती है वह गिर जाती है। उनकी छोटी बेटी के साथ हैटिंग होती है जिसके अंदर एक बूढ़ी लेडी का घोस्ट उसको डरा रहा था। और क्या इस केस के अंदर बैचीबा या फिर मेलाथस या फिर एनाबेल डोल का हाथ तो नहीं, क्योंकि हम इस मूवी फ्रेंचाइजी के पहले केस के सेम घोड़े वाले खिलौने की टोन को भी सुन पाते हैं जो कि आज भी शरीर के अंदर चिल्स लाने के लिए काफी है। अब एनाबेल डोल को भी हमने काफी बार देखा है और किसी चीज को भी ऐसे ही डाल देना यहाँ लॉजिक नहीं बनाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि एक बड़ी चीज हमेशा होती है, जो सीन्स ट्रेलर या फिर टीजर के अंदर होते हैं उनको फाइनल मूवी के अंदर चेंज कर दिया जाता है। काफी सारे ऐसे सीन्स हैं जिनको डिलीट किया गया है और शायद से काफी सारे लोग कहानी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं या फिर ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से शायद से यहाँ पर डायरेक्टर जो होते हैं वो एंडिंग को या फिर चीजों को हटाकर उसमें नई चीज ऐड कर देते हैं। खैर, अब हम इसी केस के सिलसिले में लोरेन को ध्यान लगाते हुए नोटिस करते हैं ताकि वह शायद से अतीत में जाकर देख सके कि आखिर इस घर के अंदर हुआ क्या था। यहाँ पर हम काफी सारी भयानक चीजें देखते हैं और हमको नजर आता है कि लोरेन की बेटी जोड़ी शादी की ड्रेस में थी, जहां पर उसके साथ कुछ जरूर हंटिंग होगी। सीम लॉकेट जिसे बैचबा और मिल्टस जोड़ी को डराया करते थे वो खून में भीग जाता है। फिच एक्सप्लेन्स कि यह एक क्लियर वार्निंग है डीमंस की तरफ से वार्निंग्स के लिए कि अब वह केस को कंटिन्यू ना करें, नहीं तो बहुत कुछ भयानक होगा। और जडी के साथ पक्का यहाँ पर कुछ न कुछ खतरनाक होगा जो कि लोरेन सहन नहीं कर पाएगी। अब लोरेन यहाँ पर क्लियरली फील कर पाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जैसे कि उससे कुछ ना कुछ गलती हुई हो। और केस के अंदर हम एनाबेल और 3 नए गोस्ट को भी देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे केसेस के डीमन साथ आएंगे या फिर मेलस कुछ अलग ही प्लान कर रहा होगा। शायद इस घर के अंदर मौजूद स्पिरिट्स का वह इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसा मैंने क्यों कहा इसके बारे में मैं आपको
अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा और वह बहुत ही मस्त बात होगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि यहाँ पर डीमन है जिसके पास में पास्ट में जाने की शक्ति हो सकती है और उसने कुछ तो पक्का चेंज कर दिया है, क्योंकि हमको पास्ट की काफी सारी झलकियां दिखाई गई हैं और ये सब स्मरल परिवार से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके साथ भी बहुत ही ज्यादा भयानक चीजें घटित हो रही हैं। अब शायद से स्मर्ड परिवार के अंदर किसी न किसी की मौत जरूर होगी, क्योंकि हम ग्रेवयार्ड का एक सीन देख पाते हैं विच इज वेरी हॉरिफाइंग। और अंत में हम देखते हैं कि स्मरल परिवार के घर के अंदर लोरेन जो होती है वो देखती है कि वहां पर एक पजेस्ड हुई लड़की बैठी हुई थी, जिसके अंदर के डीमन उसको कहते हैं कि हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर पक्का एक से ज्यादा स्पिरिट्स और डीमंस होंगे जो कि लोरेन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए रेडी बैठे हैं। खैर, अब ये तो हो गई ट्रेलर ब्रेकडाउन की बात, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर स्मर्ट परिवार के अंदर हुआ क्या था जो कि हमें इस मूवी के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, हम बात करते हैं कि असल में उनके साथ हो क्या रहा था, तो ये 1974 से 1989 तक की बात है, जब तक एड लोरेन वहां पर नहीं आए। जब लोरेन ने घर का मुआयना किया तो सबको पता चला कि इस घर के अंदर 3 स्पिरिट्स और एक डीमन था, और ये डीमन इन 3 स्पिरिट्स को कंट्रोल करके पूरे परिवार और वॉरेंस को खत्म करना चाहता था। यहाँ पर एक हार्मलेस एल्डरली वुमेन थी जो कि शायद यहाँ पर छोटी बेटी को डरा रही थी, और ऐसा एक टीज के अंदर हमने सीन भी देखा है। यहाँ पर एक जवान और वायलेंट गर्ल की भी आत्मा थी। एक आदमी था जो कि यहाँ पर काफी सफर हुआ था और मारा गया था, और उसका सीन भी हमने यहाँ पर टीज के अंदर देखा, जो कि शायद से यहाँ पर जैक को खत्म करने आ रहा था। साथ ही साथ आखिर में एक डीमन पाया गया था जो कि बाकी 3 स्पिरिट्स को, इस परिवार को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रहा था। और ये प्लॉट जो है ना, वह बिल्कुल कंजूरिंग 2 जैसा नहीं लग रहा, जहां पर वह बूढ़े व्यक्ति की आत्मा को वेलक ने इस्तेमाल किया था लोरेन को ब्लॉक करने के लिए और उसको गुमराह करने के लिए। सो पॉसिबली यहाँ पर सेम चीज हो सकती है, लेकिन यह डीमन कौन होगा, ये एक रहस्य अभी भी है। हो सकता है कि इस बार यह मिल्तास होएज वह कभी भी एनाबेल डोल को छोड़कर नहीं गया था, और वह हमेशा से वॉरेंस के पीछे ही था कि कब मौका मिले और वह उन पर वार करे। अब इस डीमन ने इस मर्ड परिवार को बहुत परेशान किया था। इनफैक्ट वॉरेंस को भी यह डीमन बिल्कुल भयानक था। घर के अंदर शुरुआत में सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज आए, फिर घर की चीजें गायब होने लगी। देन इशू आया हंटिंग्स का। सब एक दूसरे की आवाज सुना करते थे, जबकि वह सब साथ में ही बैठे होते। यहाँ पर कई के साथ सेक्सुअल असॉल्ट तक हुआ था, हवा में लेविटेशन हुआ करती। जैक की माँ मैरी को हार्ट अटैक भी आया था, और शायद से हमने टीज के अंदर जो ग्रेवयार्ड वाला सीन देखा था, तो हो सकता है कि मैरी की मौत वहां पर हो गई होगी। इनफैक्ट जैक का कहना था कि यहाँ पर एक सकक्यूबस भी थी जिसने उसके साथ गलत काम किया। सो ओवरऑल प्लॉट तो काफी सही लग रहा है, लेकिन अगर कहानी सेम टू सेम रियल स्टोरी जैसी रहेगी तो ये काफी प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। एस कंजरिंग 2 के अंदर भी सेम काइंड ऑन प्लॉट था, लेकिन मुझे लगता है कि जैसी हाइप कंजरिंग लास्ट राइड की चल रही है, उस हिसाब से चीजें पक्का थोड़ी बहुत डिफरेंट रहेंगी और हम कुछ ऐसा देख पाएंगे जो कि हमको पक्का चिल जरूर देगा। तो दोस्तों, ये थी स्मल परिवार की रियल कहानी और इस टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन जो कि है कंजरिंग लास्ट राइड्स का। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जरूर पसंद आया होगा, लेकिन देखते हैं कि रियल मूवी के अंदर क्या होगा। और जब ट्रेलर आएगा तो उसके अंदर हमको और भी काफी सारे सीन्स देखने के लिए मिलेंगे, जिससे कि हम और भी ज्यादा कहानी को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रेलर ब्रेकडाउन भी मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा। यानी कि जैसे ही वह रिलीज होता है और जब मूवी आएगी तो उसका एक्सप्लेनेशन तो आपको सबसे पहले यहीं पर देखने के लिए मिलेगा, जिसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सा डीमन होने वाला है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के स्टे अलर्ट।